Assalamualaikum. Good morning, dear students. I am Muzaffar Saifuddin, your favorite maths teacher on favorite maths channel. आज हम कर रहे हैं एड एक्सरसाइज S1 एक्सरसाइज 3C. How we will basically find they are asking for some quartiles. ये Q1, Q2, Q3 इन्होंने बोला हुआ कि हमें निकालना है और हमें आउटलायर्स भी निकालने हैं. आउटलायर्स फॉर पार्ट बी में वो कह रहा है कि 46 और 48 आउटलायर हैं नहीं, ये भी देखना है. और ये इसके बाद फिर हमें फाइनली बॉक्स प्लॉट भी बनाना है. ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वार्टाइल का, आउटलायर्स और बॉक्स प्लॉट तीनों कंबाइन करके साथ दिया हुआ है. तीनों टॉपिक्स को हमने साथ इन्होंने मर्ज करके इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अब देखो टोटल तुम्हारे पास 25 वैल्यूज हैं. ठीक है ना, ये 1 2 अच्छा Q2 निकाले. Q2 यानी मीडियन निकालने का तरीका तो बड़ा आसान है. टोटल 25 वैल्यूज है ना हमारे पास. तो ये देखो ना कि ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं. इसको ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करो तो 12 वैल्यूज़ लेफ़्ट पर हैं और 12 वैल्यूज़ राइट पर हैं. ठीक है, तो बीच वाला क्या होगा, जो 13th वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा. तो Q2 तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द Q2 इज़ द 13th वैल्यू. ठीक है, तो Q2 हमारे पास 13 वैल्यू हो जाएगी. तो अभी देखो कैसे होगा, इसको काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो हमारे पास जो Q2 आएगा, हमारे पास जो Q2 आएगी वो 13th वैल्यू होगी. यानी ये जो हमारे पास 26 है वो हमारे पास Q2 होगा. ठीक है, क्योंकि 26 से पहले 12 वैल्यूज़ हैं और 26 जो मिडिल वैल्यू होती है पूरे डाटा की वो मीडियन कहलाती है ना, दैट इज़ Q2, सेकंड क्वार्टाइल जो कहलाता है. तो Q2 विल बी द 26. ठीक है, तो Q2 मेरे पास 26 आ जाएगा. ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया. चलो अब हम चलते हैं Q1 और Q3 के ऊपर. अच्छा अब इधर देखो कि ये जो हमारे पास 26 था, ये हमारे पास मीडियन था Q2 सेकंड क्वार्टाइल. तो जो Q1 होगा वो सेकंड क्वार्टाइल से पहले होगा. ठीक है, यानी पीछे की तरफ आएगा ये जो सारा डाटा है. मींस जो मेरे पास ये वाला डाटा होगा, ठीक है, ये सारा कौन सा डाटा है, मीडियन से पहले वाला यानी Q2 से पहले वाला. तो इसको हम इसका भी जो मिडिल वैल्यू आएगी, इस पूरे डाटा की जो मिडिल वैल्यू आएगी, जो मैंने बॉक्स मैंने बनाया है पर्पल में, तो 26 से पहले ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं बॉक्स के अंदर, इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल होगा या लोअर क्वार्टाइल होगा Q1. ठीक है, तो देखो कैसा आएगा. मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल 26 से पहले, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 12 वैल्यू. अच्छा ये मैंने मीडियन से पहले वाली Q2 से पहले वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ कॉपी की हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी कर दी हैं. 13 से लेके 25 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं हमारे पास Q2 से पहले. इसका बहुत आसान तरीका आप देखो, इसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 वैल्यूज़ यहाँ पे ले लो. ठीक है, 13 से 20 तक 5 वैल्यू हो गई और मेरे पास 22 से 25 तक 5 वैल्यू हो गई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. ठीक है, तो Q1 मेरे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा. जो Q1 होगा वो इन दोनों के बीच में होगा. मतलब क्या होगा, Q1 विल बी Q1 विल बी 21 + 22/2. ठीक है, 21 और 22 के सेंटर में होगा. तो ये तकरीबन कितना आ रहा है, ये आ रहा है Q1 इधर 21.5 होगा. ठीक है, Q1 21.5 होगा. इसी तरह Q3 भी हम निकालते हैं. अब देखो जो Q3 होगा वो Q2 से आगे वाली वैल्यूज़ पाएगा. ठीक है, यानी ये जो 26 मैंने दिया हुआ है, इस 26 के आगे वाली जो वैल्यूज़ होंगी उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी, मतलब कि 26 से आगे जो डाटा है हमारे पास, ये मैं यहाँ इसको शेड कर रहा हूँ. Q3 से आगे वाली वैल्यूज़ को मैंने पूरा बॉक्स बनाया पर्पल में. ठीक है, तो ये जो Q2 है 26, इससे जो आगे वैल्यूज़ आ रही हैं 26 से लेके 48 तक, 26 से लेके 48 तक, इसमें मेरे पास Q3 लाया करेगा इस डाटा के मिडिल पे. ठीक है, तो चलो हम इसको भी देखते हैं कैसे होगा.
देखो बच्चों हम Q3 फाइंड कर रहे हैं, तो Q3 के लिए मैंने Q2 से आगे वाला डाटा पूरा कॉपी किया है। Q2 से आगे वाला डाटा, इसका जो मिडिल होगा, इस डाटा का जो मिडिल होगा वही हमारे पास Q3 होगा, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये टोटल कितने नंबर हैं, 2 4 6 8 10 12 नंबर हैं। ठीक है, तो 5 इस तरफ अलग करो लेफ़्ट पे, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ से भी राइट से ये 5 मैंने अलग कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, बाकी जो ये होगा ना, इन दोनों का जो मिडिल होगा वो हमारे पास Q3 आएगा, यानी Q3 क्या आएगा, 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 30 आएगा Q3 अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अच्छा वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास Q1 Q2 Q3 तो वैल्यू आ गई हमारे पास। Q1 है 21.5 और Q2 है 26 और Q3 है 30। अब इनकी मदद से हम पार्ट बी और पार्ट सी करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई हमारे पास कह रहा है कि एक आउटलायर है, वो डिफाइन होता है द वैल्यू विच लाइज आदर 1.5 ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज अबव 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटरक्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल और 1.5 इंटरक्वार्टाइल रेंज बिलो द लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो मैं चेक करना है। अच्छा, अब ये अगर इन्होंने आउटलायर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद वो इस डाटा का ताल्लुक, यानी ये जो इसने जिस तरह आउटलायर की डिफ़ाइन किया है, ठीक है, उस आउटलायर की मदद से, इस आउटलायर की डेफिनेशन की मदद से हमें ये चेक करना है पार्ट बी में कि क्या 46 और 48 आउटलायर्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, अच्छा देखो 46 और 48 जो है वो हमारे पास अपर क्वार्टाइल की तरफ आ रहा है ना। ठीक है, अपर क्वार्टाइल की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 46 और 48 बाहर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यानी ये लास्ट वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, कुछ डाटा के आखिर में स्टार्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है ये हमारे पास Q3 जो आ रहा था वो 30 आ रहा था ना, Q3 30 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हमें अपर क्वार्टाइल की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो आउटलायर हमें जो अपर क्वार्टाइल की तरफ है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला ये आउटलायर है, ये जो आउटलायर है हमारे पास, ये जो आउटलायर है, ठीक है, इस आउटलायर हमें अपर क्वार्टाइल वाले पे चेक करना पड़ेगा कि क्या 46 और 48 आउटलायर से करीब आ रहे नहीं आ रहे। अच्छा, तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये हमारे पास आउटलायर है अपर क्वार्टाइल से आगे। ठीक है, अपर क्वार्टाइल से आगे हमें ये चेक करना है कि Q3 को चेक करो, ये है मेरे पास 30 और ये मेरे पास हो जाएगा 1.5 और इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगी, Q3 - Q1, Q3 और Q1 को माइनस कर देंगे आपस में, तो जगह 30 - 21.5। अच्छा, पार्ट बी की बात हो रही, देखो हमने ये चेक किया तो ये आ रहा है हमारे पास आउटलायर जो अपर वाला आ रहा है 42.75 है। इस 42.75 को हम कंपेयर करेंगे 46 और 48 से, तो वैल्यू जो है, वैल्यू 46 एंड 48 बोथ ग्रेटर देन 42.75, सो बोथ आर आउटलायर्स। ठीक है, हम ये कह देंगे दोनों ही आउटलायर्स हैं, बोथ आउटलायर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है, पार्ट सी के अंदर वो कह रहा है बॉक्स प्लॉट बनाना है हमें, तो हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, कैसे होगा, 22, ठीक है, 26 हमारे पास जो है मीडियन है। ठीक है, तो 26 एक तो ये मीडियन आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, 26 मीडियन आ गया, और 22 जो है वो Q1 है, अपर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल है सॉरी, और जो 30 है वो अपर क्वार्टाइल है। इसको हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बना दिया। लोएस्ट और हाईएस्ट जो डाटा वैल्यू है 46 और 48 को हटा के, ठीक है, क्योंकि देखो 46 और 48 हमने पीछे देखा था कि वो
आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो उसको हम ज़रा अलग कलर कर देते हैं। 46 और 48 हमारे पास आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो वो लोएस्ट और हाईएस्ट डेटा वैल्यू में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसके अलावा क्या बचा, 46 से पहले जो वैल्यू हमारे पास डेटा में है, 46 से जो पहले हमारे पास वैल्यू है वो 38 है, ठीक है। तो 38 हमारी हाईएस्ट डेटा वैल्यू होगी, लेकिन वो आउटलायर नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास जो लोएस्ट डेटा वैल्यू 13 है, तो ये जो 13 है ये हमारा लोएस्ट डेटा वैल्यू होगी, लेकिन ये आउटलायर नहीं होगा। बस हम इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा बॉक्स प्लॉट बन जाएगा आउटलायर्स के साथ, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वीरीज़ हैं तो लेट मी नो, आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्वीरीज़, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।